रिपब्लिक डे को लेकर एनसीसी की तैयारी शुरू हो गई है। आज डीजी एनसीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 जनवरी को होगा। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। वहीं समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं इस कैंप में 2406 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिनमें कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं आज भी रिहर्सल किया गया, जहां कैडेट्स ने रिहर्सल करते हुए परेड की। वहीं अलग अलग बैंड भी निकाले और प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। रिपब्लिक डे को लेकर एनसीसी की तैयारी कैसी है, इस बार रिपब्लिक डे पर क्या खास है, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता हिमांशु दुबे ने एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स से खास बातचीत की है। सुनिए। रिपब्लिक डे को लेकर एनसीसी की किस तरह की तैयारी है, इस पर हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीजी एनसीसी हैं वीरेंद्र वत्स। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कई अहम जानकारी दी है और आज आपने निरीक्षण भी किया है एनसीसी की तैयारियों को लेकर। किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम यहाँ एनसीसी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और ये 1 महीने के कैंप का आयोजन हर साल होता है। इस कैंप का औपचारिक रूप से इनॉग्रेशन माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि सोमवार को 5 जनवरी को किया जाएगा। और इसका जो समापन है समारोह, वो प्राइम मिनिस्टर रैली द्वारा होती है, जो कि 28 जनवरी को है। इस कैंप में अभी यहाँ पर तकरीबन 2400 कैडेट पूरे भारत से यहाँ पर आए हैं, जिनमें से 40% आप बोल सकते हैं 1000 के आसपास आपके पास में गर्ल कैडेट्स हैं। और ये आप अगर जाके देखें, आपने देखा होगा एक मिनी इंडिया आप देख रहे हैं। तो इसका मकसद, 2 मेन मकसद हैं इस कैंप के। पहला है कि रिपब्लिक डे पर जो परेड एनसीसी कंटिजेंट द्वारा की जाती है, उसकी तैयारी करना। आपने देखा है कि उसकी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर रैली है 28 तारीख को, जो कि इस ग्राउंड में होती है, उसकी तैयारी है। परेड के अलावा कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं और देश को 17 डायरेक्टरेट्स में बांटा गया है। उन डायरेक्टरेट्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिससे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है। और इस रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। जो भी कैडेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो अवार्ड विनर्स, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और एनसीसी में जो अभी हमारा फोकस है, पहले हम अभी 17 लाख से 20 लाख के नफरी की तरफ जा रहे हैं। उसको बढ़ाने के लिए जाहिर है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। तो अभी उस प्रोसेस में हैं हम। और एक हमारा जो फोकस अभी रहेगा एक्सपेंशन का अलावा, वो होगा कंसोलिडेशन का। सो इस कंसोलिडेशन के अंदर हम जो हमारी कैपेसिटी है 2 ट्रेनिंग एकेडमीज़ की, ट्रेनिंग एकेडमी कामटी, ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर, जो कि वेमेन के लिए है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं एनसीसी कैंप में, उसका इम्प्रूवमेंट एक प्लान्ड मैनर में किया जा रहा है। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि पीछे भी लिखा हुआ है ड्रोन ट्रेनिंग इन एनसीसी। देखा गया था कि जब अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर में भी किस तरह की घटनाएं जब हुई थी, तो उसमें ड्रोन का इस्तेमाल बहुत हुआ था। इसके अलावा अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो मिस इन्फॉर्मेशन जो दुश्मन देश की तरफ से फैलाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसकी भी ट्रेनिंग आप लोग की तरफ से दी जाती है। तो सर, उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से आप लोग इसमें प्रिपेयर कराते हैं जो कैडेट्स हैं? देखिए, एनसीसी अगर आप ट्रेनिंग को बड़े तौर पर देखें, तो एनसीसी में हमारा एक काफ़ी फोकस रहता है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर में, राइट। जो एक सोसाइटी चैलेंजेस फेस कर रही है उसके बारे में, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके अलावा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में ड्रिल, फिजिकल फिटनेस, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के अलावा जो मुद्दों पर हम अभी फोकस कर रहे हैं, वो है ड्रोन ट्रेनिंग, साइबर इश्यूज़ और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। अभी हम जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, हर चीज़ वेपनाइज की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट में। तो अभी हमारा फोकस रहेगा कैडेट्स को बेसिक ड्रोन और काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग देना। और इस ट्रेनिंग में हम जो ट्रेनिंग को दे रहे हैं, वो हम सेना के साथ में कंसल्टेशन में दे रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये सेना को अगर कैपेबिलिटी चाहिए तो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। उसी तरह से साइबर, हमारा मकसद रहेगा कि हर साल हम 10,000 साइबर वॉरियर्स ट्रेन करें, जो देश का जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करें। जो आपने बताया इंफॉर्मेशन डोमेन और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस,
वो बेसिकली काउंटर करता है नेगेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा जो हमारे दुश्मन चलाना चाहते हैं, और सही खबर को पहुंचाना। तो एनसीसी का जो फुटप्रिंट है, आपको बताया कि तकरीबन 780 डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें इंडिया के, 703 में एनसीसी प्रेजेंट है और 20 लाख हमारे पास नफरी हमारे कैडेट्स की होने जा रही है। तो ये एक अगर अवेयर आपके पास में वर्कफोर्स है तो हमारी वल्नरेबिलिटी को कहीं ना कहीं ये कम करता है। इसके साथ ही भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे ने एनसीसी कैडेट से भी खास बातचीत की। रिपब्लिक डे को लेकर एनसीसी की किस तरह की तैयारी है, बता दें कि एनसीसी एक ऐसा संगठन जो कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एक संगठन माना जाता है, जहां तमाम युवाओं को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और रिपब्लिक डे को लेकर ये जो पूरा बैच है वो अपना परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। और बड़ी बात यह है कि 5 जनवरी से ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है, जो कि इसका उद्घाटन होगा वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और 28 तारीख को इसका समापन जो होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। तमाम कैडेट्स जो है आप देख सकते हैं इसमें शामिल हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये लोग, इनकी तैयारियां हैं, क्या इसमें परफॉर्मेंस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या जय हिंद सर, मेरा नाम साक्षी निर्मलकर है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं? सर मैं पीएम रैली से आई हूँ। पीएम रैली की इवेंट है जिसमें प्रधानमंत्री को सैल्यूट देना होता है, तो उसके लिए भी हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके पीएम सर को सैल्यूट करेंगे सर। तो ये 26 जनवरी को आप परफॉर्म करेंगे या जब समापन होगा? सर 28 जनवरी। यस सर, यस सर। उसके लेकर तैयारी आप लोग की शुरू हो चुकी है? हाँ सर, हो गई है। जी, तो प्रिपरेशन पूरी आप लोग, यस सर, प्रिपरेशन पूरी हम करेंगे बस। आप लोग को सैल्यूट करना है। यस सर, यस सर। और मैम आप क्या कहेंगी? सर जय हिंद सर, मैं लद्दाख से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम है जवा दुष्कर और मैं आड़ी लगाने आई हूँ इन कल्चरल सर, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आके मैं लद्दाख बहुत दूर से आई हूँ सर, इधर आड़ी लगाने के लिए। बस थैंक यू सर। किस तरह की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, क्या आपको वी आर इन कल्चरल सर, हम कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए हैं सर, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। प्रोग्राम के लिए आपको परफॉर्मेंस रिपब्लिक डे पर आप देने वाले हैं या फिर कब? हमारा कंपटीशन कल से शुरू हुआ था सर। हमारा डांस पूरा क्लियर हो चुका है और कल हमारा वीआईपी का एक डांस करना है सर, उसके लिए प्रैक्टिस चल रहा है सर। यस। तो देखिए और भी यहाँ पे तमाम एनसीसी के कैंडिडेट्स, आप लोग कहाँ से आए? सर मैं भी लद्दाख से आई हूँ। क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं? सर इस बार हम कल्चरल इवेंट में सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर हम कल्चर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी बस। अभी आप लोग की ट्रेनिंग जो है शुरू हो गई है, तो कब आपको इसको लेकर अपना प्रदर्शन? सर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हमारी जो कल्चरल के जो सिलेक्शन है वो कल पूरे हो गए हैं, और हमें अभी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया है, और अभी हम परफॉर्म करेंगे लगभग करीब 26 या फिर 28 तक सर। जनवरी से? यस सर, यस सर। तो वो कैसा मूवमेंट रहेगा कि पूरे देश के लोग आपको देखेंगे? So the journey was challenging but very remarking. So it will be so proud of us that we are the selected one from out of the 2 lakh cadets all over the India. So यहाँ पर 2400 कैडेट्स आए हैं यहाँ पर, तो it will be very proud of us that I'm glad that I'm here in RDC 2026. ये बताइए सबसे पहले अपना नाम और क्या आप लोग? जय हिंद सर, मेरा नाम पूनम राजपूत है, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं यहाँ पीएम रैली के लिए आई हूँ, हम उसमें सेलेक्टेड होके आए हैं। हम मतलब हमें पीएम रैली करना है, उसमें चलना है, हमें सल्यूट करना है प्रधानमंत्री को। 26 जनवरी को? 28 जनवरी को करना है। यस। तो उसके लिए आपने कितनी प्रिपरेशन करी और कैसी आपकी तैयारी? हमने तैयारी, हमारे यह सिलेक्शन होता है, हमारे यूनिट में होता है, ग्रुप वाइज होता है, डायरेक्टेड वाइज होता है, सिलेक्शन होके तब हम यहाँ आरडीसी करने आते हैं। क्या आप लोग को कहा जाता है कि कैसे आप लोग की दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से आप लोग अपना अनुशासन या क्या ट्रेनिंग में आप लोग करते हैं? हम इसमें मतलब जिस हिसाब से हमें टाइम टेबल दिया जाता है उस टाइम से हम उस टाइम पे फॉलो करते हैं, उस टाइमिंग पे, उस टाइम पे उठना, खाना पीना, सोना, उस टाइम पे ट्रेनिंग होती है, उस सबको हमें साथ मिलके चलना होता है। आप लोग का क्या आने वाला क्या ड्रीम क्या है कि किस इसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है? हाँ, इसी क्षेत्र में जाने, फोर्सेस पे जाने हैं हमें। तो देखिए तमाम ये कैडेट्स हैं जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और भी देखिए तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम? सर आई एम कैडेट साक्षी बोहरा फ्रॉम द उत्तराखंड डायरेक्टरेट। तो आप भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, क्या आपका? सर मैं रिपब्लिक डे परेड 2026 में कर्तव्य पथ इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा, रिपब्लिक डे पर? जी सर। तो क्या आपको उसमें करना है? सर कर्तव्य पथ परेड होती है जब 26 जनवरी में, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। एनसीसी की कंटिजेंट चलती है, उसमें मैं पार्ट ले रही हूँ।
इतना बड़ा आपके लिए मूवमेंट, पूरे देश दुनिया की नजर रहेगी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कोई वहां रहेगा, उनके बीच में आप वहां चलेंगे और परेड करेंगे, तो कितनी खुशी और कैसा महसूस होता है? सर बहुत खुशी की बात है और बहुत प्राउड की भी बात है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसे सिलेक्शन हुआ, कितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन करी इसके लिए? सर सिलेक्शन हमारा होम टाउन देहरादून से स्टार्ट हो गया था। एटलीस्ट 5 कैंप हमने करे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत डीप और वास्ट होता है और उसके बाद यूनिट लेवल, ग्रुप लेवल और डायरेक्टरेट लेवल पे छट छट के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कितने लोग इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो आपने बताया जैसे? सर टोटल कैडेट्स 2 lakhs होते हैं ऑल ओवर इंडिया और उनमें से हम 2400 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार आरडीसी परेड में। जो रिपब्लिक डे पर रैली वो होने वाला है, उस पे आप 2400 लोग आप कह रहे हैं कि 2 लाख में से ओवरऑल पूरा मिला के? सर जो रिपब्लिक डे पे कर्तव्य पथ परेड होता है उसमें टोटल 144 कैडेट्स मार्च करते हैं सर। जी सर। ओवरऑल जो आपने बताया कि 2 लाख में से 2400 लोग जो है पूरा इसमें परफॉर्मेंस करेंगे, जो 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। जी सर। जी सर। तो ये भी आपके लिए बड़ी बात है कि 2 लाख लोगों में से आप लोग का सिलेक्शन हुआ है। जी आप? जी, my name is Cadet Faizan Ahmed, representing Uttarakhand Directorate and सैनिक स्कूल गोराखाल। आई एम फ्रॉम कारगिल लद्दाख और मैं यहाँ पे अभी एज अ बेस ड्रमर हूँ सैनिक स्कूल गोराखाल बैंड में। आपको क्या परेड करना होगा? जी, मुझे कर्तव्य पथ में परेड करना है बैंड के साथ। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये पास करना? यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नैनीताल, फिर स्टेट लेवल पे देहरादून, उसके बाद सिलेक्शन होता है यहाँ पे आने के लिए। तो आगे चलकर क्या बनने का? आगे बन के फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लाइफ में मेन एम है अच्छा इंसान बनना और बाकी एज ए प्रोफेशनल मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। जी मैम। Jai Hind everyone. I'm Junior Under Officer Mahima Das from Tamil Nadu, Puducherry, Andaman Nicobar Directorate. I'm from Andaman Nicobar. तो क्या बताना चाहेंगे, आपका भी परेड होने वाला है? जी मैं पीएमआर में 28 तारीख को। जी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आपका भी वही जो सिलेक्शन हुआ 2 लाख लोगों में से आप भी 2400 लोग? जी। और आपका? सर जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट उषा खेस है। मैं बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से हूँ। मेरा इवेंट पीएमआर है जो कि 28 जनवरी को होने वाला है, तो मैं पीएमआर में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आरडीसी 2026 में पार्ट लेकर के और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने स्टेट को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे पूरे भारत के लोग आए हुए हैं जिन्हें हमसे सबसे मिलकर उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और अपने देश के बारे में जानने का अलग। आप बिहार से आए, आप बिहार से आप बिलोंग करते हैं, आपने बताया जैसे, तो ये बताइए वहां से यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया, कितना चैलेंजिंग रहा और क्या आप शुरू से आपने बचपन से सोचा था या अचानक से आपको? सर ये बहुत चैलेंजिंग तो था क्योंकि एक स्टेट से निकल के यहाँ पे आना और यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। मिनिमम हमने 5 कैंप अटेंड किया है। ये अनेक स्टेप वाइज होता है, जैसे ये सबसे पहले यूनिट में, फिर ग्रुप वाइज, फिर डायरेक्टेड में 5 कैंप होते हैं। उसमें सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ आए हैं। तो ये पहले ही सोच लिया था बचपन में कि अभी बाद में आपका? नहीं, बचपन में तो हमने नहीं सोचा था क्योंकि 10th से पहले हमें कुछ मालूम नहीं था एनसीसी के बारे में। फिर हमने 11th-12th में जब आया, फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि एनसीसी होती है, एनसीसी क्या होती है, कैसी होती है, ये पता चला। फिर जब हमने सोशल मीडिया में देखा कि आरडीसी होती है, दिल्ली में होती है, पूरे पीएमआर सारे इसमें इवेंट होते हैं, बहुत से इवेंट होते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, हमें उनको सामने से देखने का मौका होता है। तब हमें भी लगा कि हाँ हमें भी जाना चाहिए, हम भी एनसीसी ज्वाइन करें ताकि हमें भी अपना मौका मिले। ये तो देखिए ये तमाम ये लोग हैं एनसीसी के कैडेट्स जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये इस बार शामिल होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे, सैल्यूट करेंगे। और कुछ ऐसे भी कैडेट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री के सामने अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस जो है दिखाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो रिपब्लिक डे पर किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा गर्व का मोमेंट है। और बड़ी बात यह है कि 2 लाख कैडेट्स जो है उनमें से 2400 लोगों को ही इसमें सिलेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैंड जो है वो यहाँ पर बजा रहे
रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग जो है वो किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है। और बता दें कि 5 जनवरी से शुरू होकर 28 तारीख को इसका समापन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे। देश के रक्षा मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां डीजी एनसीसी ऑफिस में पूरी कर ली गई हैं और इसको लेकर ट्रेनिंग लगातार शुरू है। और 5 तारीख से इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है और 28 तारीख तक चलेगा, जिसमें हजारों छात्र जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह बड़ा इवेंट है और देश के लिए किसी बड़े गौरवान्वित पल से कम नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि 2 लाख कैडेट्स में से महज 2400 कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और हम काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से आए कैडेट्स ने अपना अनुभव बताया कि किस तरह की चुनौती उनके सामने आई, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। वहीं ये कैडेट्स उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी सेना प्रमुख के सामने अपना हुनर और परफॉर्मेंस दिखाएंगे।